ये इतना आसान नहीं होने वाला, ना ही ये जल्दी पिघलने वाली। तो फाइनली 6 दिन की मेहनत के बाद मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आ गया हूँ। अगर आपको लगे कि इसमें मैंने थोड़ी सी मेहनत की तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए फालतू इधर उधर की बातें किए बिना चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ एजेंट विनीत और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्वैक को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो को मैंने 3 राउंड्स में डिवाइड किया है। पहला राउंड जिसमें हम जानेंगे क्वैक की एबिलिटीज़, दूसरा राउंड जिसमें हम जानेंगे कि उसको क्वैक को यूज़ कैसे किया जाए, और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट राउंड है जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगा, फिंगर मूवमेंट्स। फिंगर मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करते टाइम मुझे अब कैमरा अपने ऊपर रखना पड़ा, तो होप आप मेरी मेहनत को पसंद करेंगे और मेरी आवाज़ आपके साथ रहेगी। मैं सामने नहीं आऊँगा क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड वीडियो है, समझने के लिए आपको फुल स्क्रीन चाहिए। तो मैं आज गायब हो जाता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आसान चीज़ों के साथ। वैसे तो क्वैक अनड्यूप भी अच्छी है, लेकिन ड्यूप हो जाए तो कोई नुकसान नहीं, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट ही होता है। होता क्या है, जब भी ओपोनेंट आपको हिट करता है और आप ब्लॉक करते हैं तो उसके अटैक का कुछ परसेंटेज क्वैक उसको डैमेज रिटर्न कर देती है, और जो डैमेज रिटर्न का परसेंटेज है वो इसके सिग्नेचर लेवल के साथ बढ़ता है। क्वैक की सिग्नेचर एबिलिटी एग्रेशन फ्यूरी नोड में बहुत काम की है। अगर आप हेमडाल की सिनर्जी साथ में ले जाएं तो आपको बस ओपोनेंट से दूर रहना है जब तक उसकी फ्यूरी स्टैक्स 100 प्लस ना हो जाए, और फिर जैसे ही वो आपको हिट करें तो आपको बस ब्लॉक करना है, ओपोनेंट उसी वक्त ख़त्म है। आप ट्राई कर सकते हो, इसको समझाने की इतनी ज़रूरत तो नहीं है, आप ट्राई करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप इन दो चीज़ों को समझिए। जो रेड कलर में आप देख रहे हैं ये है कंकशन, और ये जो टाइमर आप देख रहे हैं ये आफ्टर शॉक चार्जेस। कंकशन ओपोनेंट की एबिलिटीज़ को बिल्कुल बंद कर देता है, और ये जो टाइमर आप देख रहे हैं ये 10 सेकंड के लिए चलेगा। इसमें आप जितने चार्जेस स्टैक करेंगे 10 सेकंड के बाद ये ओपोनेंट को स्टन करके उतना ही डैमेज ओपोनेंट को देगा। आइए अब देखते हैं क्वेक की एबिलिटीज़। इसकी पैसिव एबिलिटी क्या करती है, ओपोनेंट के सभी बेसिक अटैक्स को इवेड करती है। ध्यान रखिए, सिर्फ बेसिक अटैक, स्पेशल अटैक्स नहीं। स्पेशल अटैक देखते हैं अब इसके। क्वेक का स्पेशल 1 अटैक आफ्टर शॉक चार्जेस में 2 पॉइंट ऐड करता है, जैसे आप देख रहे हैं। क्वेक का स्पेशल 2 क्या करता है, आपके आफ्टर शॉक चार्जेस में 3 पॉइंट्स ऐड करता है, और साथ ही साथ कंकशन लाता है 5 सेकंड के लिए। यानी उन 5 सेकंड में ओपोनेंट अपनी कोई भी एबिलिटी यूज़ नहीं कर सकता, ना ही रिजर्वेशन करेगा, ना ही इवेड करेगा, और कोई भी एबिलिटी है जैसे मैजिक अपना लिम्बो नहीं कर सकती। चलिए अब देखते हैं स्पेशल 3। क्वैक के स्पेशल 3 अटैक यूज़ करते ही आफ्टर शॉक चार्जेस में 6 पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं, और ओपोनेंट 3 सेकंड के लिए स्टन हो जाते हैं। अब जैसे देख सकते हैं स्पेशल 3 यूज़ करते ही जो आफ्टर शॉक चार्जेस है उसमें 6 पॉइंट्स ऐड हो गए हैं। आइए अब समझते हैं ये आफ्टर शॉक काम किससे करता है। जैसे ही आप हैवी चार्ज करना शुरू करते हैं तो एक टाइमर आ जाता है 10 सेकेंड्स के लिए, उसमें आपको पॉइंट्स ऐड करने होते हैं। इनमें पॉइंट्स ऐड करने के 2 तरीके हैं। आप हैवी चार्ज प्रेस करके रखिए तो पॉइंट्स ऐड होते रहेंगे उसमें, या फिर आप स्पेशल अटैक यूज़ कीजिए। स्पेशल 1, 2, 3 के अलग अलग पॉइंट्स मिलते हैं आपको, मैंने आपको पहले बताया था। जैसे ही टाइमर के 10 सेकंड्स कंप्लीट होते हैं तो आपका ओपोनेंट स्टन हो जाएगा, इन केस अगर वो कोई स्पेशल अटैक यूज़ ना कर रहा हो तो, क्योंकि स्पेशल अटैक यूज़ करते वक्त वो स्टन नहीं होगा, और आपका जो स्टन होने का चांसेस है वो पर पॉइंट 10% बढ़ेगा। यानी अगर आपने 10 पॉइंट्स कर ली है आफ्टर शॉक चार्जेस में तो वो स्टन होगा ही होगा। आपके आफ्टर शॉक चार्जेस में 4 पॉइंट्स हो गए हैं तो कंकशन भी लगेगा 5 सेकंड के लिए। कंकशन बहुत इंपॉर्टेंट एबिलिटी है क्वैक की, जो ओपोनेंट की एबिलिटीज़ को रोकता है। ये अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वैक की हैवी चार्ज एबिलिटी। हैवी चार्ज करने से क्या होता है, सबसे पहले तो आप ओपोनेंट को डैमेज दे रहे हैं, फिजिकल डैमेज पर सेकंड। उसके बाद कंकशन आता है, जब भी आप हैवी चार्ज करेंगे तो कंकशन आएगा, यानी कोई भी एबिलिटी ओपोनेंट की काम नहीं करेगी। तीसरा, हर 0.48 सेकेंड्स में एक पॉइंट्स आपका आफ्टर शॉक चार्जर्स में ऐड होता रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया हैवी चार्जेस करने से आफ्टर शॉक चार्जेस में पॉइंट्स ऐड होते हैं।
तो दोस्तों इसी के साथ राउंड 1 का थ्योरी पार्ट ख़त्म। अब बढ़ते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, राउंड 2, हाउ टू प्ले विद क्वैक। चलिए अब फाइट स्टार्ट करते हैं। ये जैसे ही आपने क्वैक से हैवी चार्ज करना शुरू किया तो कंकशन और ये जो आफ्टर शॉक चार्जेस का टाइमर है ये स्टार्ट हो जाता है, जिसमें पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं जब भी आप हैवी चार्ज करते हैं। लेकिन जैसे ही आप हैवी चार्ज को छोड़ते हैं तो कंकशन रिमूव होता है। मैंने अपने फर्स्ट आफ्टर शॉक चार्जेस में 13 पॉइंट्स ऐड किए और जैसे ही मेरा टाइमर कंप्लीट हुआ 10 सेकंड्स का, ओपोनेंट स्टन हुआ और बहुत सारा डैमेज ले रहे हैं। आइए अब देखते हैं क्वैक का इवेडिंग पार्ट। जी हाँ, क्वैक ओपोनेंट का हैवी अटैक ऑटो इवेड करती है, लेकिन अगर उसके हैवी अटैक में 2 या 3 हिट है तो उसका फर्स्ट पार्ट ऑटो इवेड होगा। सेकंड आप पे डिपेंड करता है, आप या तो उसको डैक्स करें या ब्लॉक करें और दोबारा हैवी चार्ज करें तो वो तीसरा पार्ट भी ऑटो इवेड करेगी। वीडियो में देखते हैं, जैसे विंटर सोल्जर के हैवी में एक ही पार्ट है तो देखिए ऑटो इवेड किया है क्वैक ने। आइए अब देखते हैं क्वैक बेसिक अटैक को किस तरह इवेड करती है। आपका ओपोनेंट आप पे कोई भी हिट कॉम्बो मार सकता है 2, 3, 4 और 5। तो आपका जो फर्स्ट हिट है वो तो ऑटो इवेड कर लेगी क्वैक, लेकिन सेकंड हिट को आपको या तो टैक्स करना होगा या ब्लॉक, और इमीडिएटली आपको अपना हैवी चार्ज दोबारा करना होगा ताकि आपका अगर तीसरा हिट कॉम्बो मारता है ओपोनेंट तो उसको ऑटो इवेड कर सके। और अगर फोर्थ मारा फिर से आपको डैक्स या ब्लॉक करना होगा, फिर से हैवी चार्ज करना होगा जल्दी। चलिए अब वीडियो में देखते हैं इसको। चलिए पहले ब्लॉक वाले तरीके से देखते हैं। ओपोनेंट आप पे अटैक करने आता है, जैसे ही पहला हिट किया तो ऑटो इवेड, फिर ब्लॉक, फिर तीसरा हिट ऑटो इवेड, फिर चौथा ब्लॉक और फिर 5वां हिट ऑटो इवेड। चलिए अब डैक्स वाले तरीके से देखते हैं। ये डूम ने पहला अटैक किया, ऑटो इवेड किया क्वैक ने। सेकंड अटैक मुझे डैक्स करना पड़ा और उसके बाद डूम बैक चला गया, तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। लेकिन अब ये दोबारा आया है और 4 हिट कॉम्बो मारे हैं। चलिए अब इसे स्लो मोशन में देखते हैं। ये डूम आया अटैक करने, फर्स्ट हिट ऑटो इवेड, सेकंड डैक्स किया है, तीसरा ऑटो इवेड, चौथा मैंने ब्लॉक कर दिया तो पैरी हो गया वो, क्योंकि मैं इतना तेज़ हाथ नहीं चला पाता कि मैं दोबारा डैक्स करूं, हमेशा हिट लग जाता है। तो मैं फर्स्ट ट्राई तो कर लेता हूं डैक्स का, सेकंड ट्राई नहीं करता। तो बहुत लीजेंड प्लेयर करते हैं, वही क्वैक के असली प्लेयर है। मुझे तो जितना आता है मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है आप देखकर मुझसे अच्छा खेलें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक हमने वीडियो में देखा कि हम क्वैक को कैसे यूज़ करें, उसका कंकशन आफ्टर शॉक चार्जेस किस तरह काम करता है, कैसे इवेड करें। और अब मैं कुछ ऐसे ओपोनेंट्स का नाम लूँगा जो बहुत एनोइंग है और नाक में दम कर देते हैं, लेकिन क्वैक उनको बहुत इजीली मारती है 0 से 1-2 हिट के अंदर ही। जैसे डूम, एबोनिमो, मैनथिंग, ब्लैक विडो क्लियर, इलेक्ट्रो, यहाँ तक अल्ट्रॉन रिजनरेशन नहीं करता है वो बिल्कुल भी इसके अगेंस्ट। ऐसे बहुत से चैम्प्स हैं, मिस्टेक तो मोस्टली सभी चैम्प्स बहुत इजीली मरते हैं। ये आपके लिए मैंने ड्यूल किया है R3 डूम के साथ, अपने 4 स्टार क्वैक को लेकर आया हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कितनी स्ट्रॉन्ग चैम्प है ये क्वैक। मैं सभी क्वेस्ट में क्वैक को लेके जाता हूँ निक फ्यूरी के साथ। निक फ्यूरी के साथ ये होता है कि आपका कोई भी चैम्प 3 हिट्स ओपोनेंट के इवेड कर लेगा, बहुत बेनिफिट होता है इससे। चलिए ये तो हो गई अच्छी बात है क्वैक की, अब कुछ इसकी कमियों के बारे में भी जानें। तो इस गेम में बहुत से चैम्प्स ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट आप क्वैक को यूज़ नहीं कर सकते, जैसे आइसमैन, आयरन मैन, इन्फिनिटी वॉर, नाइट थ्रेशर, गोस्ट और बहुत चैम्प्स होंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे इतने नहीं पता, जिनके अगेंस्ट आप क्वैक को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हैवी चार्जिंग वहाँ पे काम नहीं आती, क्वैक ऑटो इवेड नहीं करती। और एक नोड है ट्रू स्ट्राइक, वहाँ पे भी आप क्वैक को यूज़ नहीं कर सकते, आपका ऑटो इवेड नहीं होगा, यानी कि AW बॉस में आपकी क्वैक असरदार नहीं है। सो फाइनली फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट, फिंगर मूवमेंट्स। इस सबसे मुश्किल है मेरे लिए, क्यों? एक तो इसके लिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन किया और दूसरा कैमरा मैंने अपने सर के ऊपर लगाया है। बहुत मुश्किल था लेकिन आपके लिए करना पड़ा क्योंकि फिंगर मूवमेंट्स में सबको प्रॉब्लम आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइट के स्टार्ट में ही मैंने पैरी किया, डैश बैक, फिर पैरी, फिर डैश बैक। अब मैं हैवी चार्ज कर रहा हूँ, जब ये अटैक करेगा ऑटो इवेड हुआ है ये, फिर से मैंने दोबारा हैवी चार्ज किया है, ये ऑटो इवेड, डैक्स, ऑटो इवेड, फिर मैंने पैरी किया है। फिर आप जैसे ही डैक्स करते हो एकदम से हैवी चार्ज दबाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए आप चाहे तो आप ब्लॉक का
भी यूज़ कर सकते हैं कि जैसे ही ऑटो इवेड हो आप ब्लॉक कर लें, या डेक्स करके आप हैवी चार्ज को इमीडिएटली दबा सकते हो। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप बिल्कुल भी डैमेज नहीं लेंगे। मैं ब्लॉक डैमेज ले लेता हूँ। ये देखिए 0 हिट्स के साथ डूम ख़त्म। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अब समझ में आ गया होगा क्वेक को कैसे यूज़ करते हैं। तो अब मैं सामने आ जाता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत मेहनत लगी है, अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा, चार्ज हो जाऊँ ताकि अगली वीडियो बना सकूँ। किस चैनल पे चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पहले मैं सीखूँगा फिर आपको सिखाऊँगा। जय श्री राम।